छायाओं का खेल। एक अनसुनी डरावनी कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों और बर्फीली वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कैलापत्थर, एकदम शांत, प्रकृति की गोद में बसा हुआ। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे गांव के लोग सिर्फ फुसफुसाकर ही सुनाते थे। सेंट एडवर्ड्स बोर्डिंग स्कूल का रहस्य। कभी यह स्कूल बच्चों की पढ़ाई का प्रमुख केंद्र था, लेकिन एक रात घटे एक भयानक हादसे ने इसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 25 साल पहले स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नवीन मल्होत्रा की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। कहा जाता है वह हमेशा कहता था कि कोई छाया उसे देख रही है। उसके दोस्त उसे मजाक समझते रहे, लेकिन एक रात उसने स्कूल की लाइब्रेरी में खुद को फांसी लगा ली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मौत को देखने के बाद भी वो डर से पलकें झपका नहीं पाया। उस रात के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज का समय अलग था। अब हर रहस्य को खोजने का नाम था व्लॉगिंग। दिल्ली से आए 4 दोस्त राघव, अनु, सीमा और विवेक एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, गोस्ट अनकवर्ड। उन्हें एक कमेंट मिला, अगर सच्चा हिम्मत है तो सेंट एडवर्ड्स स्कूल जाकर दिखाओ, वहां अभी भी नवीन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनके दिल में उत्सुकता जगी। चारों ने फैसला किया कि वे अगले वीकेंड उस स्कूल का दौरा करेंगे, कैमरे के साथ लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। रात का वक्त चुना गया, चंद्र ग्रहण की रात। गांव वालों ने बहुत समझाया, उस रात स्कूल मत जाना बेटा, छाया जागती है। लेकिन वे हंसे और बोले, यही तो कंटेंट है अंकल। रात 10 बजे वे स्कूल पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। डर और भ्रम के बीच वे तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। वहां लाइब्रेरी थी, वही जगह जहां नवीन की लाश मिली थी। दरवाजा जंग से जकड़ा हुआ था, लेकिन अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी रस्सी लटक रही थी, टूटी हुई, लेकिन अब भी हिल रही थी, मानो किसी ने अभी उसे छोड़ा हो। तभी विवेक ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। वह पीछे मुड़ा, लेकिन बाकी तीनों नीचे की ओर भाग चुके थे। जब विवेक ने उनके पीछे दौड़ लगाई तो उसे एहसास हुआ कि वह गलियारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर बार जब वो मुड़ता, उसे एक परछाई सामने दिखती, लंबी, बिना चेहरा, आंखें लाल, और हर बार वो नजदीक आती जाती। नीचे पहुंचकर बाकी तीनों को विवेक बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होश में नहीं था। कैमरे की रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा था, नवीन का। वह कैमरे में घूर रहा था और फिर बोला, एक गया, अब 3 बाकी हैं। अनु, राघव और सीमा ने जैसे तैसे स्कूल से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। बाहर गांव के लोग मशालें लेकर खड़े थे, चिल्ला रहे थे, छाया जाग गई है, उन्हें बचाओ। किसी तरह दरवाजा खुला। तीनों बाहर दौड़े, विवेक को उठाकर गांव तक लाए। वहां पहुंचते ही विवेक ने अपनी आंखें खोली और बस इतना कहा, उसने कहा, मैं अब उसका हिस्सा हूं। उस रात के बाद वे कभी कैमरे के सामने नहीं आए। उनका चैनल वहीं खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब कोई नया यूट्यूबर उस स्कूल के बारे में वीडियो बनाता है तो एक कमेंट जरूर आता है, सच देखने आओ। सेंट एडवर्ड्स में नवीन अब अकेला नहीं है। अंदर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा उनके जिस्म को कंपा गई। दीवारें जली हुई लगती थीं, जैसे कोई आग लगी हो कभी, और कांच की खिड़कियां चटक चुकी थीं। वे पहली मंजिल की ओर बढ़े। हर कदम पर जमीन चरमराती थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, विज्ञान प्रदर्शनी, परीक्षा परिणाम, और एक जगह खून से लिखा था, वो अभी यहीं है। सीमा ने पूछा, किसने लिखा होगा ये? विवेक बोला, शायद कोई और यूट्यूबर, लेकिन राघव की आंखों में शक था। उसने कहा, ये ताजा खून लग रहा है। वे एक क्लासरूम में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अनु ने कैमरा उठाया, लेकिन उसमें बस काली परछाइयां दिख रही थी। फिर अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, तुम आ गए, बहुत इंतजार करवाया। चारों चौंक उठे।
वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी थी। सीमा ने दरवाजा खोला, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो कमरे से निकलने की कोशिश करने लगे, तभी ब्लैकबोर्ड पर अचानक कुछ लिखा जाने लगा अपने आप। खेल शुरू हो चुका है। एक खामोशी ने उन्हें घेर लिया। अचानक राघव ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर जलन हो रही थी। कैमरा झूम किया गया। वहां उभरे हुए निशान थे, 4 उंगलियों के जलने के। डर के मारे अनु रोने लगी। तभी एक खिड़की खुली और तेज हवा के साथ कमरे की सारी कुर्सियां इधर उधर गिरने लगीं। किताबें खुद ब खुद खुलने लगीं। एक पुरानी डायरी जमीन पर गिरी, जिस पर लिखा था नवीन की डायरी। राघव ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ लिया तो अब तुम उसका अगला शिकार हो।